तो आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। आप देख ही सकते हैं इस तरह से ये ट्रायंगल का शेप है। इसे आप बॉर्डर के रूप में, बूटे के रूप में, आप जैसे चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कॉर्नर में, तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे कॉर्नर में ये जो मेरा ट्रायंगल है इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर मैंने नीडल को इस तरह से निकाल लिया है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ पे इस तरह से देखिए राइट में नीडल को डालेंगे, लेफ्ट में निकाल लेंगे और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना। तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर से इसी तरह से देखिए हमें अप में नीडल को डालना है और डाउन में निकाल लेना है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे जाना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ से हमें यहाँ जाना, तो यहाँ पे अप में नीडल को डालेंगे, डाउन में निकाल लेंगे और यहाँ पे मेरा नीडल होगा इस तरह से। हमें यहाँ पे नीडल को थ्रेड के नीचे से लेकर जाएंगे। तो देखिए अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ पे मेरा ये जो थ्रेड है ये डाउन है, तो यहाँ अप होगा, फिर डाउन होगा, अप होगा, डाउन होगा, अप होगा, फिर ये डाउन होगा, यानी कि हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अप टू डाउन नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर से यहाँ पे अप टू डाउन नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे मेरा नीडल होगा थ्रेड के नीचे से। फिर हमें यहाँ से यहाँ आना, तो अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो फिर से यहाँ पे इस तरह से देखिए राइट टू लेफ्ट हमें नीडल को निकाल लेना है। तो यहाँ पे मेरा ये थ्रेड डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यानी कि हमें इसके नीचे से लेकर आना है। फिर हम यहाँ आएंगे, तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। फिर यहाँ डाउन टू अप नीडल को निकालेंगे, देखिए इस तरह से। फिर हमें इस थ्रेड के नीचे से, फिर हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ जाना। तो पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो फिर से हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ पे अप टू डाउन, और यहाँ पे हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर यहाँ पे भी इसी तरह से राइट टू लेफ्ट, और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो हमें दोनों थ्रेड के ऊपर से और इस वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर से हमें इसी तरह से यहाँ पे डाउन टू अप हमें अपने नीडल को निकाल लेना और फिर से एक बार हमें काउंट करना है कि मेरा थ्रेड यहाँ डाउन है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना, तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो फिर से इसी तरह से देखिए अप टू डाउन नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे मेरा नीडल होगा थ्रेड के नीचे से। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन टू अप नीडल को निकालेंगे और फिर यहाँ से काउंट करेंगे। मेरा ये थ्रेड यहाँ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, यानी कि हमें इसके नीचे से आना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो हमें पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, और इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। तो यहाँ पे अप टू डाउन। अब हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो देखिए ये थ्रेड मेरा अप है और ये भी थ्रेड अप है, यानी हमें यहाँ पे इस वाले थ्रेड के ऊपर से और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो फिर से यहाँ आएंगे अप टू डाउन। काउंटिंग बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप मेरा जो स्टार्टिंग में बिगनर क्लास है एक बार आप ज़रूर देखें, तो आपको ये अप एंड डाउन वाला काउंटिंग अच्छे से समझ में आएगा। तो फिर देखिए यहाँ डाउन अप, तो यहाँ पे हमें इस थ्रेड के नीचे से
और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। एक बार सही काउंटिंग हो जाता है तो फिर हमें इसे बनाना इजी हो जाता है। फिर से यहाँ पे अप टू डाउन, और यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, और यहाँ पे इस पॉइंट में मेरा थ्रेड, यहाँ पे देखिए यहाँ भी, यहाँ ऊपर नीचे, तो यहाँ भी इसी तरह से इसके ऊपर से हमें जाना है, और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, तो फिर यहाँ भी इसी तरह से डाउन टू अप हमें नीडल को निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें काउंटिंग करते हुए एक बार ऊपर नीचे ऊपर, इसी तरह से यहाँ तक हम बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ पर आ गए। अब हमें यहाँ से इसके ऊपर से, और जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था इस वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ पे ठीक इसके नीचे डाउन करेंगे, और यहाँ पे ये जो मेरा एक ऊपर में डायमंड है, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इस वाले डायमंड में यहाँ पे निकाल लेना है। फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें ये वाला थ्रेड यहाँ अप है, यहाँ अप होगा तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, और फिर इस तरह से इसके नीचे से, फिर हमें यहाँ पे आना था, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लेना है, और यहाँ पे इस तरह से इस थ्रेड के ऊपर से जाना। और इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको बनाते जाना है। देखिए इस तरह से लेफ़्ट टू राइट, और फिर यहाँ पे इस तरह से डाउन टू अप, फिर पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे, और फिर इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से मतलब अप टू डाउन निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आना है। जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। फिर यहाँ से यहाँ, जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे हमें जाना। सिर्फ ध्यान रखना है एक बार अप टू डाउन, फिर यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ पे पहले वाले थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से। काउंटिंग हमेशा आपको ध्यान में रखना अप एंड डाउन का, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, फिर हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। फिर इस तरह से देखिए तो अब हम यहाँ आएंगे, और फिर हमें यहाँ से यहाँ जाना है। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ भी ऊपर, और इस वाले थ्रेड के ऊपर से, और दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ से इस तरह से हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है, फिर इस तरह से हम यहाँ आएंगे, फिर डाउन अप और डाउन। तो अब हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, और पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से, तो फिर से लेफ़्ट टू राइट, और यहाँ भी पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना, पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसे आप बूटे के रूप में या तो बॉर्डर के रूप में बनाइए, बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहे तो इसके सेंटर में आप पर्ल, मिरर, सिक कुछ भी लगा सकते हैं, जिससे कि यह और भी खूबसूरत लगे। तो बस देखिए इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो ठीक अब हम यहाँ पे आ गए जहाँ पे हमने सेकंड स्टेप स्टार्ट किया था।
तो फिर यहाँ से डाउन अप डाउन, और अप करते हुए हमें नीडल को यहाँ पे डाउन कर लेना है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रेक्टेंगल है। तो इसके लिए अब हमें नीडल को यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से हमें ग्राफ के यहाँ पे इस तरह से हम निकाल लेंगे, और फिर हमें यहाँ से इस तरह से देखिए पहले वाले थ्रेड के ऊपर से दूसरे वाले थ्रेड के नीचे से, फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से अब हमें पहले वाले थ्रेड के नीचे से, तो एक एक करके इसी तरह से हमने ये जो 6 रेक्टेंगल है इसे बना लेना है। डाउन अप डाउन, फिर हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे इसी तरह से देखिए डाउन, और यहाँ पे इस तरह से अप में डाउन करते हुए अब हम यहाँ निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग इन पांचों को बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे सब रेक्टेंगल को बना लिया। अब हम यहाँ से यहाँ अपने नीडल को निकालेंगे। देखिए इस तरह से इस वाले क्रॉस में मैं यहाँ पे सेम कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे कलर चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इस क्रॉस के पास से नीडल को निकालेंगे और यहाँ से हम थर्ड स्टेप करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रॉस के पास नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे जो ये राइट साइड में क्रॉस है। इसके बाद हमें इस तरह से ये छोटे वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना है। पहला वाला थ्रेड उठाना है और फिर से नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और राइट साइड में स्मॉल क्रॉस है, यहाँ भी इसी तरह से नीडल को निकाल लेना है। और फिर से हमें इस तरह से देखिए पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आएंगे, यानी एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालना और पहला वाला थ्रेड उठाना। तो यहाँ भी इसी तरह से पहले वाले क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से हम अब दूसरे वाले इस तरह से स्मॉल क्रॉस के बीच से जाएंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, यानी सेम ही सर्कल बनाते हुए अब हमें यहाँ आना है। तो हमें ये वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से हमें यहाँ पे आना है। तो देखिए सेम ही सर्कल बनाते हुए एक बार बड़े वाले क्रॉस के बीच से, फिर ये जो छोटा वाला क्रॉस है इसके बीच से हमें इस तरह से बनाते जाना। तो एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और अब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने पूरे ट्रायंगल में थर्ड स्टेप कर लिया। अब हमें यहाँ से इस तरह से देखिए फोर्थ स्टेप करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। फिर से हम इसे पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना। तो हमें यहाँ पे भी इस तरह से दोनों थ्रेड उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे भी 4 थ्रेड है, तो डाउन अप डाउन करके हमें नीडल को निकाल लेना है। फिर से हम आएंगे, यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 थ्रेड हो गया, तो हमें डाउन अप और ये डाउन करके नीडल को निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया है। तो फिर यहाँ से फिर हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना। पहला क्रॉस के पास ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे उठाएंगे, छोटे वाले क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है और फिर से यहाँ पे 4 थ्रेड हो गया है, तो हमें डाउन अप डाउन करके नीडल को निकाल लेना है। फिर हमें यहाँ आना, फिर से यहाँ पे हम आएंगे तो ये पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो फिर से स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे, पहला वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर हमें इसी तरह से यहाँ पे स्मॉल क्रॉस में आना है। देखिए इस तरह से, और फिर से यहाँ पहला वाला थ्रेड उठाएंगे, स्मॉल क्रॉस के बीच से नीडल को निकालेंगे और फिर इसी तरह से डाउन अप डाउन करके हमें नीडल को निकालना है। फिर से 4 थ्रेड हो गया। तो जब भी इस तरह से 4 थ्रेड हो जाए तो पहले वाले थ्रेड के नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से,
तो बस इसी तरह से हमें ये 4th स्टेप करते जाना है। हर बार क्रॉस के बीच से निकालेंगे, फिर स्मॉल क्रॉस में आएंगे, तो इस तरह से 4 थ्रेड हो गया है। तो देखिए इस तरह से डाउन अप करेंगे और एक सेमी सर्कल बनाते हुए हमें 4th स्टेप करते जाना। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो पहले क्रॉस के बीच से उठाएंगे, फिर इसके बीच से निकालेंगे और इसी तरह से बस हमें करते जाना है। पहला थ्रेड उठाएंगे, फिर हमें यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ से हमें यहाँ आना है, एक सर्कल बनाना, तो यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ। तो बस इसी तरह से हमें 4th स्टेप यहाँ तक कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक 4th स्टेप कर लिया। अब हमें यहाँ पे नीडल को डाउन कर लेंगे। और इसके बाद जहाँ पे मैंने इस तरह से रेक्टेंगल बनाया था, वहाँ पे अब हमें एक सर्कल बनाना है। तो जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से एक एक रेक्टेंगल बनाया था सेकंड स्टेप में, तो अब हमें इसके लिए यहाँ पे सर्कल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे नीडल को निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे नीडल को निकाल लेना है और इस तरह से इसके चारों तरफ देखिए इनके हमें थ्रेड को लूज रखना है थोड़ा सा। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे ये 4 थ्रेड है, तो हमें इस वाले डायमंड में पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इस डायमंड में 4 थ्रेड है, तो यहाँ भी इसी तरह से पहला और तीसरा, और यहाँ भी इसी तरह से हमें पहले और तीसरे वाले थ्रेड को उठा लेंगे। यानी हर डायमंड में हमें 4 थ्रेड करना है। तो इसी तरह से देखिए चौथे वाले डायमंड में भी मैंने पहला और तीसरा थ्रेड उठा लिया है और ठीक यहाँ पे मैंने नीडल को डाउन कर लिया जहाँ पे मैंने नीडल को पहले निकाला था। इसके बाद अब हमें यहाँ आना है, तो बस यहाँ भी इसी तरह से। तो देखिए एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो हमें इसी तरह से सर्कल बनाते जाना। जिस डायमंड में मेरा 4 थ्रेड नहीं हुआ है, अनकम्प्लीट है, वहाँ पे हमें इसी तरह से सर्कल बनाना और यहाँ से के बाद हम यहाँ भी 2 सर्कल बनाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें हर जगह पे जहाँ भी 4 थ्रेड नहीं है, अनकम्प्लीट है, वहाँ पे हमें इसी तरह से सर्कल बना के कंप्लीट करना है। तो बस हमें सिर्फ डाउन अप डाउन करना है हर डायमंड में। फिर यहाँ भी आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए डाउन अप डाउन, और ठीक यहाँ पे हमें इस तरह से नीडल को डाउन कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो बस इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए ये मेरा यहाँ पर बनकर कंप्लीट है और आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। आप चाहे तो इसके सेंटर में इस तरह से मिरर भी लगा सकते हैं। इसे बॉर्डर के रूप में, बूटे के रूप में, आप जैसा चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।